पसंद आने लग जाए। जहां मुझे मेरा स्व तत्व पसंद आया कि पर तत्वों की रुचि स्वयमेव छूट गई। रामचंद्र जी की घटना है, मोह के लिए समझने लायक है कि मोह में अपन कैसे बेसुध हो जाते हैं। रामचंद्र जी के जीवन में जब लक्ष्मण की आयु पूरी हो गई, वो भी जरा सा प्रसंग था। कोई एक महाशय राम 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 याद कर रहे थे। अब वो राम 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 बोलने में मरा मरा सुनाई पड़ा। इतने सुनते ही लक्ष्मण की आयु पूरी हो गई। मोह की महिमा देखने लायक है। अब राम का भी उनके प्रति जो चारित्र मोह था वो भी अपने आप में अद्भुत था। वे उसको सोया हुआ समझकर जब बहुत समय तक उठे भी नहीं तो गोदी में टांग कर, कंधे पे टांग कर घुमाते फिराते। ये सब मोह में हो रहा है, चारित्र मोह है। क्योंकि रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि जीव हैं, छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। वो घटना हो रही है और इस घटना में नहलाना धुलाना तक भी लक्ष्मण का रामचंद्र जी कर रहे हैं। 6 महीने का टाइम लगभग हो गया। एक दिन लास्ट का टाइम है कि उनके सामने 2 घटनाएं होती हैं। एक कृतांत वक्र सेनापति जो इनके यहाँ राज्य के काल में था, वो अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग चला गया था। वहां से वो लौट के इनके प्रति अगाध वात्सल्य में, आगामी भव में भी अगाध वात्सल्य का इनका लेना देना चलता रहा। उसको याद आया कि रामचंद्र जी की दशा मोह में महा मूढ़ता की चल रही है। वो आया और जंगल में एक जगह बैठकर पानी का कड़ाया भर के उसमें मथानी लगा रहा है। इनने पूछा रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी के सामने ये घटना हो रही है। लक्ष्मण जी को टांग के रामचंद्र जी लेते हुए जा रहे हैं। कृतांत वक्र जो सेनापति था वो किसी और ड्रेस में कृतांत वक्र के रूप में आता तो पहचान जाते अलग। वो देव था, उसने अपना कोई व्यक्तिगत रूप बना करके इनके सामने पानी के बर्तन में मथानी लगाकर, बोले क्या कर रहे हो? बोले मक्खन निकाल रहा हूं। ये मोह में अपन कैसे जीते हैं ये समझने के लिए उदाहरण है, ये घटना है। मक्खन निकाल रहा हूं, बोले कैसे? बोले पानी को मथूंगा और बार 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 मथूंगा, लगातार मथता रहूंगा तो मक्खन निकल आएगा। तो रामचंद्र जी उससे कहते हैं पागल हो गए हो, पानी मथने से कोई मक्खन निकलता है क्या? अरे दही मथो, वो भी फुल क्रीम वाला दूध हो, उसको मथो तो मक्खन निकलने की गुंजाइश है। पानी के मथने से कभी मक्खन निकलता है? पागल हो गए हो। ऐसा बोलकर बोले क्या पागलपने की लीला कर रखी है? तो वो कृतांत वक्र सेनापति अपनी जो वेशभूषा में आया था वो कहता है हाँ महाराज, मैं तो पागल ही हूं, जब ही तो मैं मक्खन पानी में से निकालना चाहता हूं। आप तो बहुत समझदार हो ना, आप तो बहुत समझदार हो। क्यों? मरे मुर्दे को टांगे रहोगे तो ये जिंदा हो जाएगा, टांगे टांगे रहते रहते। नहीं, लगातार टांगे रहेंगे, हम तो लगातार टांगे रहेंगे। लगातार टांगे रहेंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मानो ना मानो मर्जी तुम्हारी, हम तो पानी पेलते पेलते, पानी को मथते मथते मक्खन निकाल लेंगे। ऐसी अंतर्वासना दिखाते हुए रामचंद्र जी आगे चले गए, देखते हुए आगे चले गए। इसको जब पागल है इसको क्या समझाएं? अब वो ये उन्हें पागल देख रहा है
और वो इनकी लीला में पागलपना देख रहा है। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो एक वो जो जटायु पक्षी था, युद्ध के काल में मारा गया था इनके प्रति वात्सल्य के भाव से, वो भी स्वर्ग से आया और उसने भी इन्हें जगाने के लिए प्रेरणा की। क्या प्रेरणा कर रहे हैं कि वो पत्थर की शिला पे बैठा है और उस पत्थर की शिला पे थोड़ा सा गड्ढा है, उस पे पानी डाल रहा है और एक पेड़ का पौधा लेके खड़ा है कि उस पौधे को उस पत्थर की शिला पे उगाऊंगा। उस शैली में दिखाते हुए वो पेड़ लगा दिया, उस पत्थर की शिला पे रख दिया पेड़, और पेड़ पे ऊपर से पानी डाल रहा है। बोले क्या कर रहे हो? ये मेरा वृक्ष जल पा पा करके सिंचित होकर बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बोले कहाँ लगा रहे भैया? पत्थर पे पेड़ लगा करते हैं क्या? अरे पत्थर पे पेड़ नहीं उगते भैया, उपजाऊ जमीन में लगाओगे और वहां पानी की सिंचन करोगे तो कदाचित पेड़ पनपने के मौके होते हैं। पत्थर पे कोशिश कर रहे हो, ये तो पूरी की पूरी कोशिश बेकार जाने वाली है। ये सुन करके वो जटायु वाला जीव रामचंद्र जी से कहता, अच्छा हाँ मेरी कोशिश तो बेकार जाएगी, आपकी कोशिश जरूर सफल होगी। क्यों? अरे मैं टांगा हूं ना, रामचंद्र जी टांगे हुए हैं। रामचंद्र जी ने जिसको अपने कंधे पे टांगा है वो तो मरा मराया कालांतर में जिंदा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। अरे ये अज्ञानता की कल्पनाएं हैं। ऐसा वो कृतांत वक्र और जटायु दोनों ने जब इन रामचंद्र जी को झकझोरा कि ये कर क्या रहे हो तुम, आयु पूरी हो चुकी है और ये जीव यहां से गमन कर चुका है, अपन तो बॉडी टांगे बैठ रहे हैं, वो तो विदिन अंतर मुहूर्त। और विदिन अंतर मुहूर्त क्यों? 3 समय में ही जहां पहुंचना है। अब लक्ष्मण जी को तो नरक में पहुंचना था, अब ये तो कोई नहीं कह सकता ना रामचंद्र जी से कि लक्ष्मण जी नरक में चले गए। पर ये बोले जहां उनको पहुंचना है वहां उनका जन्म हो गया, वहां का जीवन जी रहे हैं। तुम 6 महीने से इन्हें टांगे घूम रहे हो, तुम्हारे टांगना बेकार है। ये घटना सुनकर रामचंद्र जी का हृदय कांप गया। अरे रे रे, मैंने 6 महीने का समय मूर्खता में बिता दिया। ये कोई समय इसके लिए नहीं मिला था कि मैं अपने समय को मूर्खता में बिता दूं। वो जीव समझ गया, रामचंद्र जी समझ गए और उस लक्ष्मण की बॉडी की क्रिया करके। अब कोई मेरे से प्रश्न भी कर सकता है कि साहब हमसे तो कहते हो कि यदि घर में किसी का मरण हो जाए तो बॉडी को अंतर मुहूर्त में ही शमशान भूमि में ले जाकर दाह क्रिया कर देना चाहिए। इधर छायक सम्यक दृष्टि होते हुए भी रामचंद्र जी उसकी डेड बॉडी को 6 महीने टांगे फिर रहे हैं। देखो मोह में गहल तो हुए हैं, पर इतने मोही नहीं हुए हैं कि जिन्हें पता ना हो कि ये नारायण का जीव है, 63 सलाका पुरुष है। इस सलाका पुरुष की जो बॉडी है वज्र वृषभ नाराज संगनन की है। वज्र वृषभ नाराज संगनन वाली बॉडी में ये कीटाणु नहीं पड़ते हैं। जैसे अपन लोक में देखो ना, 6 दिन के लिए यदि जमुना का पानी अपने घर में रख लो तो काई भी जमने लग जाती है और कीड़े भी पैदा होने लग जाते हैं। और गंगा का पानी महीने भर भी बोतल में रखा रहो तो लोग कहते हैं कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं और काई नहीं लगती है। वज्र वृषभ नाराज संगनन और सामान्य संगनन में ये फर्क है। तो वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले शरीर में नई जीव राशि इस तरीके की पैदा नहीं होती है। पर मोह में तो लग ही रहा है ना, मोह का पाप तो लगना ही लगना है ना। आप कहोगे छायक सम्यक दृष्टि है, उन्हें भी पाप लग रहा है कि हाँ लग रहा है ना। अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का, संजुलन संबंधी कसायों का पाप लग रहा है। ये कोई पुण्य क्रिया तो नहीं है ना कि डेड बॉडी को टांगे टांगे घूमते फिरना, पाप ही क्रिया है।
खाने पीने के उद्यम में लगते हैं, सीता जी का अपहरण हो गया तो उसको खोजने करने के प्रोग्राम में लगते हैं। वो सारी की सारी घटनाएं पाप की ही घटनाएं, पर ज्ञानी को इन पापों की घटना प्रसंग में भी अनंतानुबंधी संबंधी कसाय का बंधन नहीं होता है। ये जो समय सार जी के जो अपन प्रकरण अपन देख रहे हैं, वो अनंतानुबंधी संबंधी कसाय के चक्र से बचे रहने वाले ज्ञानी धर्मात्माओं की चर्चा देख रहे हैं। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, इनमें से जो भी कसाय मौजूद है, उसकी मौजूदगी में तो तत्संबंधी कर्म का बंध होता ही होता है, मगर वो बंध कितना सा है? वो बंधन बंधन नहीं कहलाता है अध्यात्म की दृष्टि में। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि वो है कितना सा बंधन। भव दो भव चार भव के लिए बांध लेगा, लटका लेगा, और इससे ज्यादा तो नहीं लटका पाएगा। मगर ये अनंतानुबंधी वाला जो मोह का परिणाम है, वो अनंत बंधन करने वाला है। उससे बचाने के लिए हमको ये सारी की सारी कला सिखाई जा रही है। अनंतानुबंधी जितना पाप हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगता दिखाई देता है, जितना पाप हमें जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार करना, वेश्यागमन करना, परस्त्री गमन करना, चोरी करना इत्यादि व्यसनों में हमें पाप दिखाई देता है, वे आचार्य कहते हैं कि जितना पाप पांचों पापों में है, जितना पाप सातों व्यसनों में है, पांचों पाप सातों व्यसनों का पाप इकट्ठा करो और उसको एक तराजू पे रखो। वहां दूसरे तराजू के पलड़े पे मोह का एक समय का परिणाम, अपने को भूलने वाला जो अनंतानुबंधी कसाय का मिथ्यात्व के सहित का परिणाम है, उसको एक साइड में रखो, एक समय का परिणाम। इधर जिंदगी भर की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और सातों व्यसनों का पाप। सोचना पड़ेगा कितना बड़ा पाप हमारे जीवन में कैसे होता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता है। जिंदगी भर के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और सातों व्यसनों का पाप। और कौन कौन से पाप अपने को नजर में आते हैं? बहुत क्रियाएं हैं जिनमें पाप बहुत बनता है। वे सब के सब जीवन भर के पाप इकट्ठे करके एक तराजू पे रखो। एक सैंपलिंग समझने के लिए है, अपन अलंकार की भाषा में समझ ले कि उन सारे पाप कर्मों को, खोटे कर्मों को इकट्ठा करके एक तराजू पे रखो, दिन भर के, जिंदगी भर के। अब जिंदगी यदि 80 साल 100 साल की है तो उसमें पूरे जितने पाप हो रहे हैं, कीड़े मारने वाला, दवाइयां छिड़कने वाला, सब्जियां बनाने वाला, और झूठ बोलने का, चोरी करने का, कुशील सेवन का, परिग्रह संग्रह का, स्पर्शन इंद्रिय का, इन सब पाप और सातों के सातों व्यसन जिंदगी में हुए, सातों के सातों। जुआ भी खेलता हो, मांस भी खाता हो, चोरी भी करता हो, शिकार भी खेलता हो, परस्त्री गमन भी करता हो, वेश्या गमन भी करता हो, सब के सब पाप होवे। उन सब के सब पापों का जिंदगी भर का परिणाम इकट्ठा करो और दूसरी तरफ के पलड़े पर केवल एक समय का आत्म भ्रांति, अपने को भूलने वाले परिणाम को दूसरी साइड के पलड़े पे रखो। वो जो एक समय को, अपने स्वरूप को भूलने वाला पाप जो है, वो इतना वजनदार है, इतना वजनदार है कि जिंदगी भर के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और सातों व्यसनों का पाप, वो इस एक समय के पाप के आगे, वो उस पासंग को क्या कहेंगे, उसको हिला नहीं सकता, नहीं दूसरे वाले पलड़े को। इतना भारी पाप एक समय के अपने को भूलने वाले परिणाम से होता है। अब सोचने लायक है कि हमारी दशा अपने को भूलने की कब से चली आ रही है। सोच लो, अनादि से अब तक अपने को भूले आए हैं। यदि कदाचित बीच में कभी अपने को पहचाना भी होता, अपने को स्वीकार अनुभव भी किया होता, तो पंचम काल में नहीं आते, मनुष्य भाव में आते, तो या तो विदेह क्षेत्र में भी नहीं जाते, या तो कर्म भूमि में जिस समय तीर्थंकर प्रभु होते हैं उस समय आते, या फिर भोग भूमि में गए होते। यहाँ पंचम काल में मनुष्य कर्म भूमि में यहाँ अपन आए हैं, इसका मतलब आज से पहले तो कभी सम्यक्त्व की दशा अपने जीवन में प्रकट हुई नहीं।
इसका हिसाब लगाओ तो अनादि से अब तक निरंतर निरंतर वो अनंत 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 पाप संग्रह अपन किए ही जा रहे हैं। और वो पाप संग्रह अकेले हिंसा झूठ वगैरह के टाइम पे ही नहीं होता है। हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने गए, जिनवाणी पढ़ रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, व्रत नियम इत्यादि भी पाल रहे, उस समय भी क्योंकि वो अनंतानुबंधी सहित मोह वाला परिणाम नहीं छूटा है, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन चार कर्मों का तो पाप बंध, केवल पाप बंध उस पूजा के काल में भी हो रहा है, भक्ति के काल में भी हो रहा है। मायाचारी पूर्वक नहीं कर रहे पूजा, बिल्कुल भक्ति भाव से, विनम्रता पूर्व, विनम्र परिणामों से कर रहे हैं, और भगवान से कोई मांग भी नहीं रख रहे हैं, किसी डर में भी नहीं बैठे हैं, तो भी निश्चल वृत्ति से भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस समय भी ज्ञानावरणी का जो बंध होगा वो पाप होगा कि पुण्य होगा? ये ख्याल में है आपको? सोचने लायक है, बहुत बड़ा मुद्दा। ज्ञानावरणी का कोई भी बंधन पुण्य रूप नहीं होता है, दर्शनावरणी कर्म का कोई भी बंधन पुण्य रूप नहीं होता है, अंतराय का कोई भी बंधन पुण्य रूप नहीं होता है, मोहनीय कर्म का कोई भी बंधन पुण्य रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि घातीय कर्मों में कोई प्रकृति ऐसी नहीं है जो पुण्य रूप, चाहे मति ज्ञानावरण की हो, सुत ज्ञानावरण की हो, अवधि ज्ञानावरण की हो, मनप्रिय वर्ण की हो, केवल ज्ञानावरण की हो, चक्षु दर्शनावरण की हो, अचक्षु दर्शनावरण की हो, अवधि दर्शनावरण की हो, केवल दर्शनावरण की हो, और निद्रावरण की हो, निद्रावरण की हो, प्रचलावरण की हो, प्रचलावरण की हो, स्त्यानकृति आवरण की हो, फिर दानांतराय की हो, लाभांतराय की हो, भोगांतराय की हो, उपभोगांतराय की हो, वीर्यांतराय की हो, फिर मिथ्यात्व की हो, सम्यक मिथ्यात्व की हो, सम्यक प्रकृति की हो, अनंतानुबंधी क्रोध की हो, अनंतानुबंधी मान की हो, अनंतानुबंधी माया की हो, अनंतानुबंधी लोभ की हो, अप्रत्याख्यानी क्रोध की हो, अप्रत्याख्यानी मान की हो, अप्रत्याख्यानी माया की हो, अप्रत्याख्यानी लोभ की हो, प्रत्याख्यानी मान की क्रोध की हो, प्रत्याख्यानी मान की हो, प्रत्याख्यानी माया की हो, प्रत्याख्यानी लोभ की हो, संज्वलन संबंधी क्रोध की हो, संज्वलन संबंधी मान की हो, संज्वलन संबंधी माया की हो, संज्वलन संबंधी लोभ की हो, हास्य की हो, रति की हो, अरति की हो, शोक की हो, भय की हो, जुगुप्सा की हो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की हो गई 28 की 28 मोहिनी की, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5 और मोहिनी की 28, कुल मिलाओ तो 47 घातीय कर्म की प्रकृतियां हैं। इनमें से एक भी प्रकृति कभी भी किसी के लिए पुण्य रूप नहीं होती, हर प्रकृति से पाप ही बनता है। अब अनंतानुबंधी वाला पाप निकल जाए, अनंतानुबंधी वाला पाप निकल गया तो धर्म प्रकट हो गया। अब उस धर्म की मौजूदगी में कदाचित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन संबंधी पाप का बंध हो भी, तो वो कैसा है कि रेत पे खींची हुई लकीर के समान है, पानी पे खींची हुई लकीर के समान है, मिट्टी पे खींची हुई लकीर के समान है, कि उस बंधन में अधिक समय तक जीव को बांधे रखने की ताकत नहीं है। पर आपने को भूले हुए और अनंतानुबंधी क्रोध की परिणति में रहते हुए जो कर्म बंध पाप का हो रहा है, वो तो पत्थर की लकीर पे खींचा, पत्थर पे खींची हुई लकीर के समान स्थायी कर्म बंध है। उस अनंत कर्म बंधन से बचने के लिए हमको आचार्य देव कह रहे कि अपने पास ज्ञान की सुविधा तो है भाई, जानने देखने समझने की सुविधा अपने पास है, नित्य प्रति अपन जानने देखने का काम कर रहे हैं, पर किसको जान रहे हैं,
किन्हें जान रहे हैं? जिनको जानना नहीं आता उन्हें जान रहे हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें जान रहे हैं, जिनसे संतुष्टि आज तक अपने को नहीं मिली और किसी को नहीं मिली उन्हें जान रहे हैं। रुपया, पैसा, कोठी, बंगला, नौकर, चाकर, गाड़ी वाड़ी, लाड़ी पाड़ी, साड़ी, इनमें कभी किसी को संतुष्टि मिली है? ना इनमें स्थायित्व तो मिलता है, ना इनमें परमानेंसी मिलती है, ना इनमें संतुष्टि मिलती है, ना ये अपने होते हैं। कर्म उदय अनुसार हमारे संयोग में आते हैं, संयोग में आते हैं तो भी अपने नहीं होते, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलते। तो इन सब के प्रति जितना लगाव और अपने प्रति का जितना घृणा भाव ये जो चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, रोकना तो सीखना पड़ेगा। उस रोकने के लिए हमको हमारे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति जगाने के लिए आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं। कल अपन ने चर्चा जो की थी सुबह, उसमें 198 नंबर की गाथा में जो टीका है, टीका छोटी दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत छोटी सी टीका है, 198 नंबर का गाथा है। गाथा आगे बढ़ाइए, गाथा आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा कंप्यूटर में, उसमें आगे आएगी 198 नंबर। हाँ जी, टीका पढ़ दूं सीधी। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए, हाँ यही है, यही है। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं, वे मेरे स्वभाव नहीं है। अभी तक अपन ने जिनकी चर्चा की ना, चाहे वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय प्रसंग में आए हों, चाहे आधा वेदनीय फेदनीय के प्रसंग में आए हों, वे सब के सब आए तो हैं अपने सामने। वे सब के सब अनेक प्रकार के भाव जो हैं, एक नहीं है, वे अनेक हैं। देखो, जो अनेक प्रकार के भाव हैं उनको अपन साध सकते हैं कि नहीं साध सकते हैं, कोशिश करें। पाप भावों में तो दुख बहुत है, सबको पता है, और उनसे बचने के लिए भी, क्योंकि उदय से बचना चाहते हैं, पाप उदय से बचना चाहते हैं, तो कभी कभार पाप भावों से भी बचने का भाव बनता है। अपन पाप भावों से बचने की कामना करते हुए भी पाप भावों से बच पाते हैं? उदय पे तो हमारा चलता ही नहीं है, उदय पे तो सोचने ही लायक नहीं है कि हम इसमें कुछ कर करा लेंगे। जो हमारे भाव होते हैं उनको हम, जो पाप भावों को हम नहीं आने देना चाहते हैं, रोक पाते हैं? अभी जिनवाणी की स्थिति होगी थोड़ी देर बाद, और जिनवाणी स्थिति होने के बाद अब फिर अपने से कहे कोई कि अब जरा आत्मस्वरूप की आराधना की चर्चा और दोबारा इसी को सुन लो। हाँ, ये कई काम है क्या हमारे पास? पानी भी पीना है, खाने की तैयारी भी करना है, और अब तो लॉकडाउन भी खुलने लग रहा है कुछ कुछ हिसाब किताब से, तो हमें वहाँ भी जाना है, धंधे पानी भी देखना है, कब तक बैठे रहेंगे? अब वो काम हमें कितने आवश्यक नजर आते हैं, जबकि उन कामों से हम पुण्य कमाते हैं या पुण्य का उदय बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? जो उदय जितने रूप में आना है वो तो उतने ही रूप में आएगा, वो तो बढ़ने वाला है नहीं। अब पुण्य भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उन कार्यों में? अब हम इस रोक लो जिनवाणी सुनने के परिणामों में अपने आप, ये भी नहीं कर सकते हैं। ये तो हितकारी तत्व की चर्चा है, इसमें भी हम लगातार नहीं बैठ सकते। अनेक प्रकार के भाव हैं, सुनते सुनते पे भी हमारा उपयोग अनेक बार, यही बड़ी रुचि पूर्वक अपन सुनते हैं, उस रुचि पूर्वक सुनते काल में भी ये कर्म उदय जन्य जो भाव हैं, अब ये समझ रहे, कर्म उदय जन्य भाव, कर्म उदय अलग चीज है, और कर्म के उदय को देखकर होने वाले हमारे भाव अलग चीज है। कर्म उदय बिल्कुल पराई संपदा है, और वो नियमबद्ध क्रम से जैसे जैसे आ रहे हैं वे निर्जरा को प्राप्त होके जाने के लिए आएंगे। अरे ये तो कर्म उदय है। अब उस कर्म उदय जन्य भाव माने उस उदय को देखकर हमारे जो भाव हो रहे हैं, यदि वे अच्छे भी समझे जा रहे हैं तो भी उनमें हम उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसको उदाहरण से अपन सोचने की कोशिश करें। नमोकार मंत्र तो हमको बड़े विनय भाव से पढ़ने की इच्छा होती है,
अब पहली बार नमोकार मंत्र पढ़ा है, जितने विनय भाव में पहली बार नमोकार मंत्र पढ़ा है, वही नमोकार मंत्र दोबारा पढ़ने के लिए अपन तैयार होते हैं, तो क्या वही विनय और उतनी ही विनय हो पाती है कि नहीं हो पाती? अरे आवाज तक तो रिपीट नहीं होती है। पहली बार में जो नमोकार मंत्र पढ़ा था उसमें जो आवाज का लय ताल सुर ताल जितने ऊंचे नीचे चले थे, दूसरी बार पढ़ने में उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आता ही आता है। ये अनेक प्रकार के भाव है। अब सोचने लायक है, अनेक को कंट्रोल में करना अपने बस की है। एक लोक में कहावत है, मेंढकों का तोलना। मेंढकों का ग्रुप है, उसका वजन करना चाहते हैं। आप कहोगे पंडित जी आपने तो हाथी तक तुलवा दिए 5 किलो की तराजू पे, मेंढकों में क्या फर्क पड़ता, क्या जाता है? मेंढक तो बहुत छोटे से छोटे होते हैं, मेंढकों को तोलने में क्या है, उसमें क्या दम है? हम कोशिश करते हैं, देखते हैं, अब कर लो कोशिश, क्या होगा। 2 मेंढक भी एक साथ नहीं तोले जा सकते हैं। आप रस्सियां बांध दो उनकी टांगों में, तो भी एक मेंढक यदि बैठा हुआ है तो दूसरा उचकेगा। अब उचके टाइम पे तराजू पे वजन कहां से आ जाएगा? 2 मेंढक भी तोले नहीं जा सकते हैं जीवित दशा में। हाथी को तो हम जीवित दशा में अपनी कला से, ज्ञान कला से तोल सकते हैं, मगर मेंढकों को चाहे जितनी कला ले आओ, उनको तोलना किसी के बस की बात नहीं है। लोक में भी यही कहते हैं, मेंढकों को तोलना किसी के बस की बात नहीं है। अब वे जितने अनेक प्रकार की, देखो आत्मसत्ता तो है एक प्रकार की, एक ज्ञान स्वरूप है, तो इसमें ज्ञानमयी भाव होते हैं, इनमें सदा एक रूपता होती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञानमयी भाव होते हैं, जानने रूप भाव होते हैं। अब ये जानने रूप भाव, एक समय में एक ही ज्ञान रूप तो भाव होगा। जब एक ही भाव है, उस एक ही भाव को एक स्वभाव से जोड़ने की बात कर रहे हैं आचार्य देव। एक भाव को एक स्वभाव से जोड़ दो, तो वो जो भाव है वो स्वभाव से जुड़ करके अनुभूति संपन्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता हुआ मोक्ष मार्ग का कारण बन जाता है। एक पर एकता की जा सकती है, अनेक पर एकता नहीं की जा सकती है। कैसे कर लोगे अनेकों पे एकता? अनेक में एकता कैसे हो जाएगी साहब? हमारे देश का तो है ना हिसाब किताब, अनेक धर्मों में क्या है वो, सर्वधर्म समभाव कर करके, और अनेक धर्म और एक विश्व कहते हैं। कौन सा धर्म किसकी आज्ञा मानने को तैयार बैठा है भैया? कौन सा धर्म किसी दूसरे धर्म को अपने से अच्छा या बराबर का समझता है? सब धर्मों में यही आदत, हम भी दूसरों के धर्म को खटखोटा और खराब और हल्का और क्षणवर्ती और पता नहीं किस किस रूप में देखते हैं। वे हमारे बारे में भी ऐसी शंकाएं, व्याशंकाएं करते रहते हैं। ये मानने वाले जगत के अनेक परिणाम एक का आश्रय, क्या देखो, अनेकों परिणाम, अनेकों तरह के संयोग वे एक के आश्रय में नहीं रह पाएंगे। एक परिणाम एक के आश्रय में रहेगा। सुना होगा तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता। उससे पहले पहले है, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता। उत्तम संगनन वाले जीव के एक को आगे रखकर, एक को मुख्य करके चिंताओं का निरोध करना, एक को मुख्य रखकर समस्त चिंताओं को क्या बोलते हैं, निरोध करना, रोक देना। क्यों? क्योंकि अनेक पे अनेकों का चिंतन नहीं होता, तो संभव ही नहीं है। क्या खेल के रहे? अनेकों का चिंतन नहीं होता। चितवन की बात तो बिल्कुल अलग रह गई, हो गई नहीं। अनेकों की तो चिंता होती है। चिंतवन जो होता है वो केवल एक का हो सकता है।
एक के चिंतवन में यदि हम लगातार लगे रहे तो वह चिंतवन चितवन बन सकता है। चितवन माने अनुभव और चिंतवन माने विकल्प। एक के विकल्प में निर्विकल्प होने के अवसर हैं। विकल्प तो निर्विकल्प नहीं होगा, विकल्प तो मर जाएगा, निर्विकल्प तो अनुभूति होती है। एक के विकल्प में लगा हुआ परिणाम बारंबार 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 एक स्वरूप का विकल्प करे तो निर्विकल्प हो सकता है। अब विकल्प मर जाता है और निर्विकल्पता प्रकट हो जाती है। अनेक पे कभी निर्विकल्पता नहीं होती है, अनेक पे तो विकल्प खड़े ही होते हैं। अरे हम भगवान जिनेंद्र की भी मंदिर में एक प्रतिमा रखना पसंद नहीं करते। बड़ी गजब हो गई हमारी आदत, एक नहीं चाहिए। पता नहीं जैसे हमें एक में अपशकुन सा दिखाई देता है। बड़े गजब गजब के कानून अपन ने बना लिए अपनी समाज में या दुनिया में भी कि एक नहीं या तो तीन हो गए। अरे मंदिर में वेदी में विराजमान करने जाओ तो वेदी में विराजमान करने के नाम पे उनसे कहो कि भाई एक बड़े भगवान रख लेते हैं, विराजमान कर लेते हैं, और एक कभी चल प्रतिमा क्या धर्म प्रभावना इत्यादि के लिए, रथ यात्रा इत्यादि के लिए रखना पड़े तो एक धातु की छोटी प्रतिमा रख लेते हैं। तो करोड़ों लोग आ जाएंगे सलाह देने को, भगवान भी दो नहीं रखे जाते, तीन रखे जाएंगे। अरे मेरी गिनती भजरा, मेरे गिनती में थोड़ा फेल हूं। तीर्थंकर टोटल कितने होते हैं? विदेश क्षेत्र के हों तो और भरत क्षेत्र के हों तो विदेश क्षेत्र में 20 होते हैं, भरत क्षेत्र में 24 होते हैं। भी 25 क्यों नहीं हुए? उन्हें भी विषम में होना चाहिए था ना। विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को भी विषम में होना चाहिए था ना। पता नहीं कहां कहां से कैसी कैसी मानसिकताएं भर ली हैं। जैसे मान लो सम अंक में आ जाएं तो कुछ अपशकुन हो जाएगा। अरे उनकी गिनती टोटल 24 है तो उसमें तो अशुभ नहीं हुआ, उनके तो अशुभ नहीं हुआ, और उनके माध्यम से कोई अशुभ नहीं हुआ। तो फिर भी अपन कल्पनाओं में फैल जाते हैं, फंस जाते हैं। खैर वो तो लौकिक रीतियां हैं। यदि अपन भगवान जिनेंद्र की एक प्रतिमा को निहारने पहुंचे मंदिर जी में, वैसे तो मंदिर में वेदी पे अनेक प्रतिमाएं होती हैं, फिर भी अपन ने एक प्रतिमा पे अपनी दृष्टि एकाग्र की तो एक प्रतिमा को देखने पर भी पहले पहले यदि उनकी आंखें दिखाई देंगी तो अगले क्षण में उनके गाल दिखाई देने लग जाते, अगले क्षण में नाक दिखाई देने लग जाती है। फिर कहते हैं आंखों से नासा दृष्टि किए बैठे हैं, फिर उनकी होंठ देखने लग जाते हैं, फिर ठोड़ी देखने लग जाते हैं, फिर माथा देखने लग जाते हैं, बाल देखने लग जाते हैं, गला देखने लग जाते हैं। ये कितने उपयोग को भटकने के कितने बड़े बड़े रास्ते खुले पड़े हैं। एक को देखना है तो एक को देखना, फिर दो रूपपना नहीं देखना। आप कहोगे नाक को देखेंगे तो आंख नहीं दिखेगी, क्या जरूरत पड़ रही? हम नाक में ही भगवान जिनेंद्र देख लो ना। एक में ही पूरा देखना पड़ेगा, आदत यही डालनी पड़ेगी। हमारी आदत पड़ी है एक दिखा दिया, और क्या करें और क्या करें और क्या करें और क्या करें। अरे बंद करो ये और की कहानी, एक के बाद फुल स्टॉप। जिसने अपने चित्त में एक पे फुल स्टॉप लगा दिया, अब उसके चित्त को विकल्प उत्पन्न होने का, कल्पनाएं पैदा होने का, आकुलताएं पैदा होने का, राग द्वेष पैदा होने का कोई अवसर नहीं है। अब वो एक जो है वो कौन है, इसकी चर्चा के लिए मैंने इसमें लाइन विशेष समझना चाहिए। इसमें जो शब्द दिया है यह है टीका में, जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं है। अभी तक की तो इतनी चर्चा हुई। अब आगे जो शब्द है वो बहुत गंभीर है। मैं तो यह, ये यह क्या चीज है? यह कभी भी परोक्ष नहीं होता है। ये समझते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष? प्रत्यक्ष माने बिल्कुल सामने, हाजिर, प्रेजेंट, और परोक्ष माने जो प्रेजेंट नहीं है, या तो पास्ट था या फ्यूचर होगा या दूर होगा। तीन चीजों को हम दूर का कहते हैं, क्या बोलते हैं? परोक्ष कहते हैं। वैसे तो परोक्ष के कई भेद हैं, 5 भेद अपने परीक्षा मुख नाम के शास्त्र में आते हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम।
हम इन पांचों के द्वारा किन चीजों की जानकारी करते हैं? जो काल से दूर हैं, जो क्षेत्र से दूर हैं। अब जो क्षेत्र से दूर हैं, अब मान लो जो अपन दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति को बेंगलोर बहुत दूर है, तो बेंगलोर में बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। अब आज तो हम उस संबंध में भी ये मोबाइल की क्या बोलते हैं, लाइव लोकेशन, इसके द्वारा उनका करंट वर्किंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर विदेश क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस समय भगवान की वाणी में कौन कौन लोग बैठे होंगे सुनने के लिए? समोसरण में चल रही होगी इस समय भगवान की दिव्य ध्वनि, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि। सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं, ये नाम सुने होंगे अपन ने। 5 विदेह हैं, एक जम्बू द्वीप में विदेह है, 2 धातकी खंड में विदेह हैं और 2 पुष्कर द्वीप में विदेह है। जो जम्बू द्वीप में विदेह है, उस विदेह में 4 तीर्थंकर अभी वर्तमान में समो शरण में विराजमान है, सीमंदर, युगमंदर और बाहु और सुबाहु। सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, ये 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में हैं। उनकी दिव्य ध्वनि चल रही होगी इस समय। आगे के आगे तीर्थंकर, 4 तीर्थंकर एक एक विदेह में अलग अलग रहते हैं। तो इन चारों की दिव्य ध्वनि में वो कौन कौन बैठे होंगे? समोशरण में गणधर कितने हैं, गणधरों के बीच में मुनिराज कितने हैं, केवली मुनिराज कितने हैं, श्रुत केवली मुनिराज कितने हैं, 12 अंग के ज्ञाता मुनिराज कितने हैं, 10 अंग के ज्ञाता, 14 पूर्व के ज्ञाता, मनप्रिय ज्ञानी ज्ञाता, अवधि ज्ञानी मुनिराज कितने हैं, कौन कौन से हैं, हम कहां जान पा रहे हैं। कदाचित आगम आधार से उनका परोक्ष ज्ञान होता है। जिनका परोक्ष ज्ञान होता है वे ये नहीं कहलाते, वे कहलाते हैं। जो पास्ट में हो गए उनको यह नहीं कहा जाता है, उनको वह कहा जाता है। जो फ्यूचर में होंगे उनको यह नहीं कहा जाता है, उनको वह कहा जाता है। और आत्मा को क्या कहा जाता है? मैं यह। देखो जरा शब्द देखो, ग्रंथ में है, संस्कृत में भी देखना चाहो तो संस्कृत में भी देख लो। एस टंकोत्कीर्ण, देखिए 198 नंबर की गाथा में जो संस्कृत की टीका है, जरा ऊपर उठाएंगे ग्रंथ को तो अपने आप खुल के सामने आएगा। बहुत बढ़िया गाथा लिखी है, छोटी सी टीका है, बहुत छोटी, 1.5 लाइन की टीका है। 198 गाथा की संस्कृत टीका। हाँ थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, हाँ और ऊपर, हाँ जी, बस 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 यही रुकिए। ये कर्मोदय विपाक प्रभवा, ये सबसे ऊपर ऊपर है। ये कर्मोदय विपाक प्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावा। ये जो वे क्या कर्मोदय के फल से उत्पन्न हुए विविध प्रकार के भाव, न ते मम स्वभावा, वे मेरे स्वभाव नहीं है। फिर अगला शब्द क्या है? एस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावो अहम। एस शब्द जो संस्कृत में आता है उसका सीधा सा मतलब है बिल्कुल हाजिर है, प्रेजेंट है। अब अपन देखो अपने सामने, अपन प्रेजेंट हैं कि पास्ट थे कि फ्यूचर होंगे कि कहीं और होंगे? क्या है अपन अपने सामने? अपने सामने पंडित जी, अपने सामने सर्वज्ञ भगवान, अपने सामने दिल्ली का क्षेत्र, अपने सामने जयपुर का क्षेत्र, अपने सामने बेंगलोर का क्षेत्र, अपने सामने बंबई का क्षेत्र, अपने सामने चंडीगढ़ का क्षेत्र, अपने सामने गुवाहाटी का क्षेत्र, ये सब अपने लिए दूर हैं। इनको एस नहीं कहा जाएगा, उनको ये थर्ड पर्सन में डालेंगे ये। और एस माने जो बिल्कुल अपने सामने है। अब अपन देखो जो आचार्य देव यहां कहना चाहते हैं, देखो पूरे ग्रंथ पढ़ने पे ही समय सम्यक दर्शन होगा ऐसा नियम नहीं है। पूरा ग्रंथ अभ्यास कर लेंगे तभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा ऐसा नियम नहीं है।
एक लाइन से अपने समझ में आ सकता है और एक काम पूरा हो सकता है। एस ज्ञान घनो, क्या है? एस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अहम, यह टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, मैं अपने से दूर कितना, मैं स्वयं अपने से दूर कहां हूं? न काल से दूर, न क्षेत्र से दूर, न भाव से दूर, न द्रव्य से दूर। द्रव्य में मैं स्वयं जीव हूं, स्वयं हूं होना नहीं है। क्षेत्र से मैं स्वयं अपने क्षेत्र में असंख्य प्रदेशी अखंड एक चैतन्य प्रदेश में रहने वाला, एक अखंड रहता हुआ। काल से मैं अनादि अनंत जिंदा रहता हुआ, और भावों से निरंतर ज्ञान दर्शन स्वरूप अनंत चैतन्य गुण स्वरूप गुण वाला, ऐसा सदा मौजूद हूं, सदा मौजूद, सदा मौजूद। अपनी सदा मौजूदगी अभी ख्याल में आ जाए। देखो, सदा मौजूदगी ख्याल करने से मजा आएगा, सदा मौजूदगी तो रहेगी, सदा मौजूदगी ख्याल में आ जाए, बस इतनी सी कहानी है। अरे मैं सदा मौजूद तत्व हूं, कभी मेरे लिए मैं पास्ट नहीं होता, कभी मेरे लिए मैं फ्यूचर नहीं होता, कभी मेरे लिए मैं मात्र प्रेजेंट नहीं होता। मात्र प्रेजेंट माने एक समय का मौजूद नहीं, मैं सदा काल अपने लिए सदा उपलब्ध तत्व हूं, सदा उपलब्ध। अपने से अपन दूर नहीं है, अपन अपने ही ज्ञान से जान रहे हैं। अपने ज्ञान के अलावा अपने पास और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे अपन जान रहे हैं। ये आंखों से नहीं जाना जाता है, कानों से नहीं जाना जाता है, जबान से नहीं जाना जाता है, जाना जाता है अपने ज्ञान से। मैं सदा अपने पास अपने को जानता हुआ हूं, अपने ज्ञान को ही जान रहा हूं, अपने ज्ञान से ही जानता हूं। जो जान रहा है वह ज्ञान है, तो फिर क्यों ना अपन अपने को ही ज्ञान स्वरूप जानने लग जाएं। सदा उपलब्ध, हाजरा हजूर, ऑलवेज अवेलेबल। देखो भैया, दिल्ली में मेट्रो की सुविधा आपको साहब 22 मार्च से पहले पहले कंटिन्यूस थी, 23 मार्च से पहले पहले, 24 मार्च से तो उसकी कंटिन्यूटी बंद हो गई है। वो फिर वो की लाइन में जाएगी, यह की लाइन में नहीं जाएगी। साहब दुनिया के सारे काम रुक गए। अरे रुक गए ना, जानने देखने का काम जीव का कहाँ रुका है? जड़ वस्तु में जड़ता का काम कहाँ रुका है? हमें तो बेई काम नजर आते हैं जिनमें अदला बदलियां होती रहती हैं और जो इधर उधर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। वे सब मेरे लिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ओनली रहते हैं। मैं न पास्ट होता, ना मैं फ्यूचर में आता, ना मैं मात्र प्रेजेंट हूं, मैं तो ऑलवेज अवेलेबल, ऐसा एग्जिस्ट तत्व हूं, सदा विद्यमान। जो सदा विद्यमान तत्व है वह यह कहलाता है। आचार्य देव उसको यह कह रहे हैं। हमें भी अपनी सत्ता को यह रूप में अभी देख लेने में अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा, मजा आ जाएगा। अनंत आकुलताएं मर जाएंगी, अनंत बंधन कट जाएंगे, सारी संसार चक्र में बांधने वाली पतंग की डोरी टूट जाएगी भैया इतने से। केवल इतना सा काम है, केवल इतना सा काम, अपने को अभी अपने में विद्यमान, सदा विद्यमान, सदा हाजिर ज्ञान दर्शनमयी हूं। इसके अलावा जो कुछ भी मुझे मुझ में दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरी स्वच्छता में दिखाई देता हुआ मेरा स्वच्छता का साम्राज्य है। गजब गजब है यह विज्ञान घन, यह टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में हूं, यह टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। ये जो यह शब्द है, यहीं जरा स्टॉप लगा लो। स्टॉप समझते ना, आग लगाने वाला स्टॉप नहीं, जरा जरा से शब्दों में फर्क हो जाता है। स्टॉप, स्टॉप माने रोक लगा दो, फुल स्टॉप। यह मैं एक ज्ञायक तत्व हूं, यह मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व हूं।
यह मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व। टंकोत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? अपन ने टंकोत्कीर्ण के रूप में में मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी परिणाम का तो समझा है, वो भी मिट जाता है। वो पत्थर की लकीर वाला अनंतानुबंधी क्षण भर में मिट जाता है। भले पत्थर की लकीर कहलाती है वो अनंतानुबंधी की लकीर, मगर वो भी मिट जाती है। मगर मैं जो टंकोत्कीर्ण हूं, टंकोत्कीर्ण माने अनादि अनंत एक शाश्वत सदा विद्यमान सदा हाजिर ऑलवेज अवेलेबल ज्ञानमयी टंकोत्कीर्ण तत्व का नाम जीवराज है। और महाभाग्य से अपन वो जीवराज हैं। हाँ जी, ये कम भाग्य है कि हम जीवराज हैं। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है कि मैं जीवराज हूं। भगवान जिनेंद्र यही कह रहे हैं कि अपना महान से महान भाग्य यही है कि हम महाभाग्य से जीवित जीवराज हैं। महाभाग्य से ज्ञान स्वरूप जीवराज हैं। महाभाग्य से अनादि अनंत जीवराज हैं। अब अनादि अनंत जीवराज, ज्ञान स्वरूप जीवराज, जानता देखता जीवराज, वो मैं हूं। ये अपना महाभाग्य लगने लग जाए, हो गया एस। सब मोह भी जाएगा, दर्शन मोह भी सफाया, चारित्र मोह भी सफाया, कसाएं भी सफाया और नो कसाएं भी सफाया। वो जहां कसाए और नो कसाएं सफाया हुई, वहां कर्म का भी सफाया, और जहां कर्मों का सफाया वहां नो कर्मों का भी सफाया। और जब नो कर्मों का सफाया हो गया, इसका मतलब अब जब कर्म, नो कर्म और राग द्वेष मोह भाव कर्म नहीं रहे, तो मैं सिद्धों जैसा अनुभव में आने लगा। सब दूर की चीजें हैं, एकमात्र यह टंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व, एक ज्ञायक तत्व, ये सबसे नजदीक की चीज है। नजदीक की क्यों कहें? स्वयं ही अपन है। अभी आगे बंद अधिकार आता है ना, निर्जरा के बाद बंद अधिकार आएगा, इसी समय सार जी में आएगा। इसमें बंद अधिकार के टाइम पे एक नाटक समय सार जी में एक कवित्व लिखा है उन्होंने, बनारसी दास जी ने। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में है मोह सूझत नीके। देखो मैं खोल के निकालता हूं, निकल आया। बंद द्वार में नाटक समय सार में 48 नंबर का कवित्व है, पेज नंबर 205, नाटक समय सार का है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप सुनिए, अभी पेज बदलने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया लिखा है। के उदास रहे प्रभु कारण, के उदास रहे प्रभु कारण, के कहें उठ जाए कहीं के प्रणाम करें गढ़ मूरत, के पहाड़ चढ़े चढ़ छीके, के कहें आसमान के ऊपर, के कहें प्रभु हेठ जमी के। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में मोह सूझत नीके। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में मोह सूझत नीके। इससे पहले कवि ने एक और बहुत बढ़िया इसी के अज्ञान दशा के बारे में भी परिचय इससे पहले लिखा है, 47 नंबर में लिखा है। ये तो बताया ज्ञान दशा में आत्मा कैसा दिखाई देता है, और अज्ञान दशा में क्या हो जाता है। देखो, रे रुचिवंत पचार कहें गुरु, रे रुचिवंत पचार कहें गुरु, तू अपना पद बूझत नाही, तू अपना पद बूझत नाही। खोजू ही है निज चेतन लक्षण, है निज में निज गूंजत नाही। शुद्ध सुछंद सदाति उज्जल, माया के फंद अरूजत नाही। तेरो स्वरूप न धुंध की दोही में, तोई में तोए सूझत नाही। अरे तेरा धनी तुझ में ही है और तुझे नहीं दिखाई दे रहा है।
अब वो तेरा तुझ में है, ये कहना तो उपदेश की शैली है ना, समझ में आया? तेरा सब कुछ तुझ में है, यह तो उपदेश की शैली है। अरे इससे रहस्य जो निकालना है वो यह निकालना है, मेरा सब कुछ मुझ में है, मैं सदा काल मुझ में ही रहता हूं, मुझ में केवल मैं ही रहता हूं, मुझ में मेरे अलावा और कोई नहीं आता, और ना मैं कहीं अपना घर छोड़कर बाहर जाता। सदा अपने चैतन्य घर में रहता हुआ टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभावो अहम एस। अब आज यदि अपन ने ये एस शब्द से अपने साथ अपनी नजदीकी बना ली, देखो नजदीक तो अपन हैं, नजदीक तो अपन हैं, नजदीकी बनाने का काम करना है, इतना सा काम है भैया, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। सबसे नजदीकी बनाने में अपन ने अपने से दूरी बना रखी है, और जिनको हम अपने नजदीक मानते हैं वे हमारे पास नजदीक में रहते ही नहीं है, सब दूर 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 रहते हैं। पत्नी हो तो दूर रहेगी, अच्छा पत्नी तो घर में ही रहती है, अरे तो उसका जो क्षेत्र है, उसके जो परिणाम है, उसके जो भाव हैं, उसके जो उदय हैं, वे मुजरूप हो जाते हैं क्या? मेरे यदि सिर में दर्द हो रहा हो तो मेरी पत्नी को भी सिर में दर्द हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? मेरे यदि प्रफुल्लितता जग रही है तो मेरी पत्नी के हृदय में भी प्रफुल्लितता जगनी चाहिए कि नहीं जगनी चाहिए? कहीं होता है ऐसा कि मेरे जो कुछ हो रहा है, मेरे होने पे, ये जो पिक्चरों में कदाचित दिखाया जाता था शायद मेरे ख्याल, कि वो जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें एक बच्चे के गाल पे चांटा मारो और दूसरे बच्चे के गाल पे चोट पड़ जाती है। ये ममताओं में, ये ममता वाली जितनी भी माएँ हैं ना, माताएं, वो भी ऐसे ही परेशान रहती हैं। ये अभी देखा था रामायण के चक्र में कि वो रामचंद्र लक्ष्मण को चोट लगी थी, वहां कौन सा था वो, इंद्रजीत के तीर से लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी। जब शक्ति लगी तो शक्ति तो लगी थी लंका में, और चोटिल हुई थी यहां सुमित्रा अयोध्या में। वो जो क्या नाम दूसरी बड़ी वाली है, कौशल्या, वे हाय क्या हुआ, कुछ अचानक लक्ष्मण लक्ष्मण, अचानक कुछ ना कुछ अनिष्ट भासता हुआ दिखाई दिया। तो अभी अभी जो दूसरी चैनल चल रही ना, अभी टीवी पे चल रही है रामायण, वो रामानंद सागर वाली अभी भी चल रही है। अभी कल परसों मेरे ख्याल वो देख रहा था मैं कि दशरथ मरे, तो दशरथ के मरने की सूचना, क्योंकि उस समय कोई लड़का एक सामने सामने नहीं था, चार चार बेटे हैं और एक भी सामने नहीं है। राम लक्ष्मण तो गए जंगल में वनवास भुगतने, और ये दोनों मायके में ननिहाल में बैठे थे। कौन? वो शत्रुघ्न और भरत के कई देश में बैठे थे, वहां रह रहे थे। अब जहां इनके मरण की घटना हुई दशरथ की, उस समय चारों में से एक भी सामने नहीं है, और वो जहां जहां बैठे हैं चारों के चारों, वो मोह ममता में वहां पीड़ित अनुभव कर रहे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक कुछ ऐसा लग रहा, सपना कुछ खोटा आया। वो भरत कह रहा था कि मुझे कुछ उल्टे उल्टे सपने नजर आए, पिताजी गिर पड़े, ये हुआ और ये हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, और अंतः कल्पनाएं। ये मोह में दूसरों से एकत्व जोड़ने की कोशिशें तो अपन ने अनंत काल में अब तक अनंत बार की हैं, और मिला क्या है? जब जब हमने दूसरों से अपना एकत्व जोड़ा है, तब तब हम दुखी हुए, बेचैन हुए, इच्छाओं में फंसे, आकुलताओं में फंसे, मोह राग द्वेष ममताओं में फंसे रहे। आचार्य देव कह रहे कि एकत्व करना भी हमें आता है, नजदीकी बनाना भी हमें आता है। जो हमारे नजदीक नहीं है उनको आज तक हमने नजदीकी में बहुत देखा। एक बार जो नजदीक है उससे नजदीकी बना के देख लो। अरे मर्जी पसंद आवे तो आप आगे दोबारा उसको नजदीकी में देखना, नहीं पसंद आवे तो जो पसंद आ रहे थे उनमें नजदीकी बना लेना, हमें कोई एतराज नहीं है।
कम से कम एक बार तो अपने से नजदीकी बना के देख ली जाए कि मैं भी मेरे पास हूं और मेरे पास मैं ही तो हूं, मुझ में ही मैं हूं, मैं ही तो मेरे ज्ञान में आता हूं और मुझ में ही मेरा ज्ञान रहता है, मेरे ज्ञान में मैं और मुझ में मेरा ज्ञान, ऐसा मेरा सदा काल का एकत्व टंकोत्कीर्ण रूप से विद्यमान है। ये बात सर्वज्ञ भगवान फरमा रहे हैं। देख लो भैया, देख लो, अपने पास अपना एकत्व है, आज भी है, अपन अपने में ही है, अपने अलावा अपने में और कोई नहीं है। ये हाड़ मांस चमड़ी खून वसा चर्बी फर्बी जितने भी हैं, ये सब अपने बगल में हैं। अपन में तो अपना ज्ञान है और अपने ज्ञान में अपन है। अभी भी एक क्षण के लिए एस समझ में आ गया ना, एस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावो अहम, यही है ना, एस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावो अहम, यह टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है, वह मैं हूं, यह मैं अहम बुद्धिपना, माने नजदीक में नजदीकी। दूरों में दूरी करना जरूरत ही नहीं है, दूरों से दूरी बनाना जरूरत ही नहीं है, पहले ही दूर है भैया। जहां देह अपनी नहीं ताना अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग, सब दूर हैं। उन दूरों में दूरी नहीं बनाना है। बात तो जिनको हमने दूर वालों को नजदीक वाला समझ रखा था, दूर वालों को जिनको हमने अपना नजदीक वाला समझता था, उनमें दूरी समझना है, उन्हें दूर नहीं करना है, दूरी समझना है। दूरी समझने में अगले में कुछ नहीं करना पड़ता भैया। आजकल तो सब नेताओं वगैरह की गाड़ियों पे भी, वो पहले नेताओं की गाड़ियां होती थी सरकारी गाड़ियां, उन पे पीछे पीछे लिखा रहता था, इंग्लिश रुचि वाला होगा तो वो लिखता था कीप डिस्टेंस, और हिंदी रुचि वाला होगा तो वो लिखता था कृपया उचित दूरी बनाए रखें। अब ये कीप डिस्टेंस में अपने को अपन कौन देखेगा, कौन ये कीप डिस्टेंस लिखा हुआ, जो पीछे है गाड़ी के पीठ पे, क्या बोलते हैं, डिक्की पे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस। अब वो दिखाई किसे देगा, पीछे वाले को। अब पीछे वाले को दिखाई दिया, आगे लिखा है कीप डिस्टेंस, तो हमें आगे वाली गाड़ी में क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए आगे वाली गाड़ी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल अपनी गाड़ी में थोड़ा सा ब्रेक लगा के पहले ही रोक लो। अपनी गाड़ी रोकी जा सकती है, दूसरे की गाड़ी को रोका नहीं जा सकता, धकेला नहीं जाएगा। धकेलने की कोशिश करोगे उसकी तो पीठ बिगड़ेगी, उसकी तो डिक्की चिपक जाएगी, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा भाई साहब, फ्रंट बिगड़ जाएगा। डिस्टेंस बनाने में अगले में ना दूरी करना है और ना हटाना है, ना उनको चिपकाना है, उनके नजदीकी भी नहीं बनाना है, वे तो दूर के हैं, उनमें दूरी रखो। दूरी रखने के लिए हमारी मेहनत है, ये जैसे अब तक हमने दूर करने की मेहनत करी है। एक बार यह समझ लो कि इस विश्व के सब पदार्थ मुझसे दूरी पर ही हैं। अब ये कब समझा जाएगा, जब हमको अपना चेहरा प्रिय हो। हाँ जी, अगले से दूरी रखने के लिए, आगे वाले से दूरी रखने के लिए हम कब मजबूर होंगे, कब अपने को तैयार करेंगे, कि जब हमें अपना चेहरा प्रिय है। यदि हमें अपना चेहरा प्रिय नहीं है तो हम अगले वाले से नजदीकी जोड़ने की कोशिश करेंगे और भिड़कर उसकी तो पीठ बिगड़ेगी, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा। ये अनादि काल से पर वस्तुओं के साथ नजदीकी बनाने में अपना चेहरा बिगड़ता आया है। जब देखो जब आकुलताएं, व्याकुलताएं, उम्मीद, घबराहट, इच्छाएं, व्याकुल और गंदगियां, पता नहीं क्या क्या खोटे खोटे परिणाम पैदा होते हैं। आचार्य देव हमसे कहना चाहते हैं, दूर नहीं करना है, नजदीक में नहीं जाना है, नजदीक में तो अपन अपने हैं, अपने से अपन अपनी नजदीकी जोड़ लो तो सबसे दूरी स्वयमेव हो गई।
अपने से अपनी नजदीकी जोड़ी कि सबसे दूरी हो गई। ओ टाइम तो हो गया। एस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावो अहम, इस एस के लिए अपन अपना पुरुषार्थ जगाएं। आज के समय का सदुपयोग, हमारा सर्वोत्तम सदुपयोग इसी में हो जाएगा कि हम अपने को अपने नजदीक देखें। एक बार देखने की कोशिश तो कर ही लेना चाहिए, फिर कैसा लगता है इसकी चर्चा अपन शाम को और कल सवेरे दोनों टाइम करेंगे। आज की चर्चा यहीं विराम लेती है। बहुत गंभीर है ये शब्द, भले एक है मगर समझने के लिए बहुत बड़ा शब्द है। और जहां अपने को ये रहस्यात्मकता अपने ख्याल में आ गई, समझ लो कि हम कुंद कुंदाचार्य जैसे बनने के लिए तैयार हो गए। आचार्य भगवंतों जैसा आनंदमयी जीवन हमारा हो जाए, इसी भावना सहित अभी की चर्चा यही। सहजा